तो दिस इज़ द रीज़न कि मैंने VXI ऑप्ट किया। नहीं तो मैं और नीचे का मॉडल ऑप्ट करके बाहर से भी लगवा सकता था, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। और जो मेरी फर्स्ट सर्विस थी उसका अगर मैं आपको सही सही चार्ज बताऊं तो वो ये आपको ऑन रोड प्राइसिंग कितने की पड़ी? ये मेरे को एवरीथिंग, या इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इन कमियां मुझे अभी इसमें नहीं दिख रही, ठीक है। बट हाँ, एक ऐसी चीज़ है जो इस गाड़ी में इशू बन सकती है काफ़ी लोगों के लिए। मनीष जी एक क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूँगा, आउट ऑफ 10 आप कितनी रेटिंग देंगे इस गाड़ी को? ये गाड़ी स्पेसिफिकली किन लोगों के लिए परफेक्ट हो सकती है? तो दोस्तों गाड़ियां तो आती जाती रहती हैं, बट कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं जो एक मार्केट में डेंट कर जाती हैं, जो अपना एक इम्प्रेशन छोड़ जाती हैं। ऐसी ही गाड़ी हमारे साथ है आज। एक फेसलिफ्ट वर्जन है। पहले वाला जो वर्जन था उसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इंडियन मार्केट में। कंपनी बहुत रिलायबल है, इंडियंस को बहुत पसंद है। सेफ्टी रेटिंग इस वाली फेसलिफ्ट वर्जन की नहीं आई है, बट जो प्रीवियस वर्जन था उसकी भी काफ़ी प्रॉमिसिंग थी। इंजन ऑप्शन की अगर आप बात करें वो भी काफ़ी रिलायबल है। 4 सिलेंडर इंजन आपको मिल जाता है 1500 सीसी में, पेट्रोल इंजन। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको वो भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक प्रॉपर पैकेज जो उस गाड़ी को आप बोल सकते हैं वो है ये। तो हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी ब्रेजा। जी हाँ, जो मारुति के फैंस हैं, इनफैक्ट जो फैंस नहीं भी हैं, वो इस गाड़ी की तारीफ ज़रूर करते हैं अगर उन्होंने ये चलाई है, इसको एक्सपीरियंस किया है। हैंडलिंग आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट हाँ जो इंडियन स्ट्रीट्स के अकॉर्डिंग चाहिए वो मिल जाती है आपको। ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाएगा, एक अच्छे आपको इंजन ऑप्शन मिल जाएगा 4 सिलेंडर के साथ, जिसमें आपको वाइब्रेशंस कम मिलेंगी। आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी अच्छी हो जाएगी क्योंकि पार्ट्स इजीली अवेलेबल होंगे। सो ओवरऑल पैकेज जिस गाड़ी को आप बोल सकते हैं ये वो है। हमारे पास है ब्रेजा VXI मॉडल और हमारे साथ हैं ओनर मनीष जी। मनीष जी वेलकम टू द चैनल। थैंक्स ब्रो। मनीष जी भी एक यूट्यूबर हैं, उनके चैनल का नाम है डू इट नाउ। सो आप देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, सो आप जाके देख सकते हैं। सो फटाफट उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनका एक्सपीरियंस था, कैसा उनका बाइंग एक्सपीरियंस था, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। आई गेस अभी तक हमने ये 1200 किलोमीटर चला दी है। अराउंड 1250 या। हाँ, सो 1200 किलोमीटर से एक आइडिया आपको लग ही जाएगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा इनका और कैसा आपको एक्सपीरियंस हो सकता है अगर आप इस गाड़ी को कंसिडर कर रहे हैं। सो मनीष जी चलाते हुए बात करते हैं। सो गाइज बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आपको एक बार इंटीरियर की हम चीज़ें दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा 8 इंचेस का। 6 स्पीकर सेटअप मिल जाएगा आपको, जिसमें आपके 4 स्पीकर्स होंगे जो डोर में होंगे और 2 ट्विटर्स हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा एसी में, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है, आई गेस होना भी चाहिए। 5 स्पीड का आपको गियर बॉक्स मिल जाएगा विद रिवर्स। नीचे अगर आप देखेंगे तो 12 वोल्ट की आपको एक सॉकेट मिल जाएगा, दूसरा एक यूएसबी मिल जाएगा नॉर्मल, जो आपका यूएसबी बी टाइप होता है। स्टेयरिंग पे आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे। अगर आप एमआईडी देखेंगे, जो एक फ्लॉ रहा है मारुति का, वो बहुत टाइम से चेंज नहीं कर रहे हैं। वो पार्ट शेयरिंग के चक्कर में कई सालों से उन्होंने शायद अपडेट भी नहीं किया, खाली कलर्स चेंज होते रहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ मेजर अपग्रेड वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको एंड्रॉयड ऑटो मिल जाएगा। एप्पल कारप्ले वायरलेस नहीं है, वायर के साथ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अगर आप पीछे देखेंगे तो 2 हेडरेस्ट आपके पास है यहाँ पे। नीचे फ्लोर में एक छोटा सा हम्प है, तो प्रॉब्ली 3rd सीटर के लिए वो थोड़ा सा इशू हो सकता है, बैठने में प्रॉब्लम आ सकती है। पीछे आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे बॉटल होल्डर है, सो आप यहाँ पे बॉटल इजीली रख सकते हैं। आई गेस 1 लीटर की आराम से आ जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट टच भी है, तो अगर आप आराम से बैठना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। पावर विंडोज़ आपको पीछे भी मिल जाएंगी इवन आफ्टर बीइंग दी सेकंड बेस मॉडल। एक अच्छी चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, मनीष जो आगे बैठे हैं ड्राइवर सीट पे, उन्होंने सीट अपनी ही हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करी हुई है, और पीछे मैं बैठा हूँ, आई एम 6'4", ही इज़ अराउंड 5'11", 5'10", 5'11". सो यहाँ पे लेग रूम अच्छा खासा है। मैं बहुत कंफर्टेबली बैठा हूँ। हेड रूम भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रहा होगा। लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी फ्रॉन्क्स को लेके, मैंने उसमें बोल दिया था कि लेग रूम काफ़ी कम है पीछे। जो मयंक जी थे वो भी आई गेस 5'11" के अराउंड थे, सेम हाइट थी जो मनीष जी की है, और पीछे मैं ऐसे ही बैठा था, बट मेरे पे बिल्कुल लेग रूम नहीं था। कमेंट्स में काफ़ी लोगों ने गालियां दी हैं कि बेस्ट इन सेगमेंट है, बलिनो है, व्हाटएवर, बलिनो के प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, बट मैं जो आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको वीडियो में प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ।
किसी गाड़ी को हाइप नहीं देनी, किसी को मेरे को डिमीन नहीं करना। जो वहाँ पे एक्चुअल फैक्ट्स होंगे मैं आपके साथ शेयर करता चलूँगा। यहाँ पे कंपैरेटिवली ज़्यादा लेग रूम है, क्योंकि कमेंट्स में किसी ने लिखा था कि ब्रेजा से भी ज़्यादा लेग रूम है। तो फटाफट चलते हैं, गाड़ी को चलाते हुए बात करेंगे, मनीष जी से जानेंगे क्या कुछ उनको अच्छा लगा, क्या कुछ चीज़ें थी इसमें। तो चलते हैं। सो अभी मनीष जी से जानते हैं कि क्या कुछ उनका एक्सपीरियंस था। सो मनीष जी, आई गेस ये आपकी पहली गाड़ी तो नहीं है, इससे पहले कौन सी गाड़ी थी आपके पास? इससे पहले मैं i10 चला रहा था जी। एंड i10 के बाद ये मेरी सेकंड कार है। सो i10 आपने अप्रॉक्स कितने किलोमीटर्स चलाई थी, मतलब या फिर कितने साल उसका ओनरशिप? सी टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा i10 के किलोमीटर्स वाज रियली लो, समवेयर अराउंड 23-24K। ओके। बिकॉज मेरा इतना यूज़ नहीं है एंड एज आई लिव आउटसाइड तो बहुत ही कम हो पाता है। बट यस, एक्सपीरियंस वाज रियली गुड टू बी वेरी फ्रैंक। बट अगेन मैंने काफ़ी सुना है अबाउट मारुति एज वेल, जो अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छी चीज़ें डिलीवर कर रही है, राइट? जैसे कि ब्रीजा एज वी आर हेयर, राइट? सो मेरे को ये थोड़ी ज़्यादा बेटर लगी। एक बल्क लुक निकल के आ रहा है इस बार इसका। टू बी वेरी फ्रैंक, जब फर्स्ट टाइम मैंने देखी थी दूर से, तो बहुत लोगों से आपने सुना होगा ये चीज, पीछे से जो कहीं ना कहीं लुक है ना, एक रेंज ओवर वाला कहीं ना कहीं एक लुक दिख जाता है इसमें। बट एक चीज मेरा इसके थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इस चीज को लेके। कम अग्रीड के बॉडी लुक्स आपको रेंज रोवर वाले मिल जाते हैं, बट अगर आप नीचे टायर्स की तरफ देखेंगे तो वो आपको ऐसा नहीं लगता कि टायर जस्टिफाई नहीं करते इसके साइज को? सी टायर इसमें 16 इंच के दे रखे हैं, राइट? आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ विड्थ। इन टर्म्स ऑफ विड्थ कह सकते हैं। देखो, हर चीज परफेक्ट नहीं मिल रही, रेंज ओवर वाले पैसे भी नहीं डाल रहे हम इसमें, राइट? बट हाँ, काफी हद तक इन्होंने कॉप अप किया है, ठीक है, जिससे इसके लुक एनहांस हुए हैं। अगर आप पुरानी ब्रीजा को कंपेयर करोगे, कंपेयर टू दिस, लुक वाइज बहुत ऑसम है ये, राइट? एक मस्कुलर लुक है, और सबसे अच्छी चीज है, अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हो, आपको पूरी बोनट की विजिबिलिटी है। जो हाइट फैक्टर है इस गाड़ी का, एक एक्सयूवी वाला, वो सबसे बेस्ट चीज है, राइट? इनफैक्ट आई ट्राइड अदर कार्स एज वेल, जैसे कि अपनी हो गई। सबसे पहले मेरा प्लान स्कॉर्पियो था, बट अनफॉर्चुनेटली वो आउट ऑफ बजट जा रही थी एंड उसकी डिलीवरी भी इतनी जल्दी नहीं है। आई थिंक 1-1.5 साल की वेटिंग है उसमें, जो मेरे को पता चला। तो कंपैरेटिवली इसकी हाइट काफी अच्छी है, ठीक है। और भी कुछ हैं पॉइंट्स इसमें जिसको कंसिडर किया जा सकता है, जैसे कि अपनी इसमें सीट एडजस्टमेंट काफी बढ़िया है। सो मनीष जी, कुछ पॉइंट्स तो आपने बता दिए, और क्या चीजें अच्छी लगी इसमें आपको? सी आफ्टर सीट एडजस्टमेंट आई कैन से, सीट एडजस्टमेंट में आई डिडंट गेट इट। मतलब एक तो सीटिंग पोस्चर की आप बात कर रहे हैं। सिटिंग पोस्चर इज गुड टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है, कंफर्टेबल है। बट अभी तक मेरी बहुत लॉन्ग ड्राइव हुई नहीं है इस पे, ठीक है। 100 आई थिंक मैक्सिमम मैंने 100 स्ट्रेच किया होगा अभी तक। Okay. मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम ज्यादा दिखी नहीं है इसमें, राइट? बट हाँ, आई एम प्लानिंग सम मोर ट्रिप्स इन कमिंग फ्यूचर, तो वो रिव्यू तो मैं अभी एक्यूरेटली नहीं दे पाऊंगा, बट मेरे हिसाब से कोई इशू मुझे लगा नहीं है, ओके, राइट? एंड सीट एडजस्टमेंट इन द सेंस, बाकी गाड़ियों में जैसे कंपेयरिंग टू i10, ठीक है, इतनी कंफर्टेबल नहीं थी। तो आई थिंक दैट इज ऑल अबाउट सीट एडजस्टमेंट पार्ट, ठीक है। तो सीट इज क्वाइट कंफर्टेबल। हाँ, ग्रैंड विटारा का भी एक अच्छा ऑप्शन है जो मैंने ऑप्ट किया था पहले, बट अगेन उसमें भी सबसे बड़ा इशू है वेटिंग पीरियड का नाउअडेज, ठीक है। बट हाँ, वो भी कंफर्टेबल है, तो ये एक प्लस पॉइंट है इस गाड़ी में। सीट इज क्वाइट कंफर्टेबल एंड एडजस्टेबल एज वेल एज पर योर कन्वीनियंस। अदर पॉइंट इज दी, जो मैं ऑप्ट करना चाह रहा था, मेरा शुरू से प्लान ये था कि मैं कंपनी फिटेड ही इंफोटेनमेंट लूंगा, तो दिस इज द रीजन कि मैंने VXI ऑप्ट किया। नहीं तो मैं और नीचे का मॉडल ऑप्ट करके बाहर से भी लगवा सकता था। दैट इज नॉट अ बिग डील इन दिल्ली, है ना, यू ऑल्सो नो दैट, ठीक है। तो एक इंफोटेनमेंट था। ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो मैंने पहले भी बोला, इसकी हाइट, इसका मस्कुलर लुक, ठीक है, जो पूरी एक एक्सयूवी फील देता है। ऐसी गाड़ी को लेके अगर आप पहाड़ों पे ट्रिप प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो आई कैन गारंटी मजा आने वाला है, ठीक है। अगर पावर की बात करें, पावर अच्छी है, ठीक है। 1500 सीसी इंजन दे आर ऑफरिंग, ठीक है। अगेन कंपेयर टू अदर कार्स, जैसे कि मैं पहले चला रहा था, वो समवेयर अराउंड 1150 के आसपास था i10 का, और मे बी 1100 ओनली, राइट। तो वी कैन फील द पिकअप हियर, ठीक है, विद दिस। गाइस, यहाँ पे आपको 1.5 लीटर का इंजन मिल जाता है, जो कि नेचुरल एस्पिरेटेड है, टर्बो नहीं है यहाँ पे। मोर ओवर आपको 101 bhp मिल जाएगी, 137 न्यूटन मीटर टॉर्क मिल जाएगा। सो पावर फिगर्स को एक साइड में रखते हुए, ऑल्दो काफ़ी अच्छे पावर फिगर्स हैं, बट अगर आप इस गाड़ी को चलाते हैं, बीइंग एन ओनर ऑफ अ डीजल कार, मैं बता सकता हूँ कि आपको ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा इसके टॉर्कीनेस में। तो काफ़ी टॉर्की इंजन है यहाँ पे, जो कि नेचुरल एस्पिरेटेड होने के बाद भी काफ़ी अच्छा है। एक चीज़ जो मैं भूल गया था आपको बताना, यहाँ पे आपको रेयर में AC वेंट्स मिल जाते हैं, जो
काफी सारे लोग इस चीज को कवर करने के लिए बोल देते हैं कि एसी पावरफुल होना चाहिए, इतनी जरूरत नहीं पड़ती पीछे, बट हाँ पीछे अगर एसी वेंट्स होते हैं उनका एक अलग ही बेनिफिट होता है। तो ये एक अच्छी चीज दी है। जो चीज मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ कि आर्म रेस्ट यहाँ पे हो सकता था मनीष जी, वो नहीं दिया था। आर्म रेस्ट नहीं है, दैट्स राइट। या बाहर से लगाने का प्लान कर रहा हूँ मैं, बट अगेन प्रॉब्लम रैटलिंग की आने लग जाती है कुछ टाइम में अगर आप कंपनी फिटेड नहीं लेते हो ना। राइट। और वो मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए। तो हाँ, ये एक है इसमें ड्रॉबैक, यहाँ पे आर्म रेस्ट नहीं है। ओके, सो मनीष जी जब आपने खरीदी थी, आपने बुकिंग कब करी होगी इसकी? और कब देखो ये गाड़ी मेरे को डिलीवर हुई है समवेयर अराउंड 5.5 मंथ्स, ठीक है। और ये 2 महीने पहले ही गाड़ी की डिलीवरी ली है मैंने इसकी, एंड तो अराउंड 5.5 मंथ्स वी कैन से। या ओके, एंड सिटी है हमारा गाइस, ये अभी जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं मेरठ में शूट कर रहे हैं, सिविलाइज सिटी। सो सबको पता है, बस्सी भाई ने काफी ज्यादा मशहूर कर दिया है मेरठ को। बट एनीवेज, कीपिंग दीज थिंग्स असाइड, मेरठ में ये 5-5.5 महीने में आप इसको ले सकते हैं। आई डोंट नो कि अभी क्या वेटिंग पीरियड चल रहा होगा, बट हाँ 5-5.5 महीने पहले मनीष जी ने बुक करी थी और तब उनको चाबी मिल गई। अगर मुझे इससे पहले ग्रैंड विटारा मिल जाती तो मैं पक्का वो ले लेता। उस पे कितना वेटिंग पीरियड चल रहा था? उस पे आई थिंक 8 to 9 मंथ्स है। सो गाइज अगेन, जो मैं अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि जब भी आप गाड़ी लेने जाते हैं एक बजट आप बना के रखते हैं। मोर ओवर उस टाइम के लिए शायद आप अपने फाइनेंशियल क्रंचेस को एक साइड में रख देंगे कि क्योंकि आपका माइंडसेट बन जाता है कि मेरे को इतने पैसे गाड़ी में ही डालने हैं। अब 8-9 महीने वेट करना, तो आई डोंट थिंक एनीवन वुड कंसिडर दैट अनटिल एंड अनलेस, यूजुअली शोरूम्स में यही चल रहा है कि कुछ पैसे एक्स्ट्रा दो और गाड़ी आज के आज ले जाओ। सो वो हर कोई प्रेफर नहीं करता। तो गाइज अभी वैसे यूजुअली ऐसा परसेप्शन है मार्केट में कि मारुति अगर आपने ले लिया तो आफ्टर सेल सर्विस के लिए आपको टेंशन लेने की कभी ज़रूरत नहीं है। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो अभी उन्होंने एक सर्विस करवाई है वो कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो मनीष जी कैसा रहा था? ऑलराइट, देखो टू बी वेरी फ्रैंक, जो अब तक की मेरी इन्फॉर्मेशन है मारुति का, एज वी ऑल नो राइट, कि सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छा है, ठीक है, एंड सर्विस कॉस्ट कम है। और जो मेरी फर्स्ट सर्विस थी उसका अगर मैं आपको सही सही चार्ज बताऊं तो वो 20 रुपए की हुई है, ठीक है। वो 20 रुपए भी वो उसमें एक सैशे देते हैं, जस्ट अ काइंड ऑफ शैम्पू, ठीक है। तो दैट इज इट। बट विंडशील्ड वॉशर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। विंडशील्ड वॉशर, या दैट्स राइट, हाँ। ओके, तो इट इज ऑफ 20 रुपीज ओनली, एंड आई थिंक नेक्स्ट 2 सर्विस भी इसी रेंज में होने वाली हैं, राइट। बट हाँ, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल कराते हैं तो दैट यू हैव टू पे, राइट। बट या सर्विस कॉस्ट इज वेरी मिनिमल। अपार्ट फ्रॉम कॉस्ट, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कि जो चीजें थी, जो आपको इश्यूज थे या नहीं थे गाड़ी में, कुछ लगे उन्होंने रिजॉल्व करे नहीं करे? सी मेरा ये मानना है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द यू नो सर्विस सेंटर यू आर विजिटिंग एंड द स्टाफ, ठीक है। तो हम जज नहीं कर सकते पूरी मारुति को। अगर मैं केवल एक सर्विस सेंटर की बात करूं, तो जिस सर्विस सेंटर पे मैंने विजिट किया था, जो मेरे बहुत ही नियर बाई है, ठीक है, दे टू बी वेरी फ्रैंक डिलेड, ओके, उन्होंने टाइम लगा दिया कंप्लीट करने में, बिकॉज दे टोल्ड मी कि यू कैन कम आफ्टर 2-3 आवर्स, बट अगेन समथिंग वाज लाइंड अप प्रोबेबली, तो दे डिलेड द थिंग्स, जिसकी वजह से मुझे वेट करना पड़ा। बट अगेन इट इज नॉट मारुति, इट इज दैट पर्टिकुलर सर्विस सेंटर एंड मे बी द स्टाफ, राइट, they are not managing the things in that way, तो it totally depends. But हाँ, सर्विस मुझे नहीं लगता पहली सर्विस में ज़्यादा कुछ करना होता है, तो इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। एक फैक्टर जो काफ़ी ज़्यादा लोगों के माइंड में रहता है आजकल गाड़ी खरीदते हुए, दैट इज़ द सेफ्टी रेटिंग। ऑल्दो पुरानी वाली जो ब्रेजा थी उसके से एनकैप ग्लोबल एनकैप रेटिंग वाज 4 स्टार। इसकी अभी कुछ ऑफिशियली मारुति की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं आई है, ऑल्दो दे आर सेइंग दैट इट इज ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। तो बिल्ड क्वालिटी तो देख के गाइस लग रहा है कि हाँ, ये जो भी अचीव करेगी जब कभी भी सेफ्टी रेटिंग्स के लिए जाएगी, भारत एनकैप या ग्लोबल एनकैप, आई थिंक इट विल अचीव द सिमिलर रेटिंग व्हाट प्रीवियस ब्रेजा अचीव्ड। बट कुछ कॉन्क्रीट नहीं था, तो फिर उसके बारे में कुछ नहीं सोचा मनीष जी लेने से पहले? सी एज आई टोल्ड राइट कि गाड़ी हर कंपनी इम्प्रूव कर रही है, एंड पुरानी जो ब्रीजा थी उसकी ऑलरेडी 4 रेटिंग थी, विच इज़ नॉट बैड, ठीक है। एंड अगेन इसकी रेटिंग आनी बाकी है, बट मुझे लग रहा है ये इसको अच्छा ही अचीव करने वाली है, राइट। तो मुझे लगता नहीं है, एंड इनफैक्ट मेरे कुछ दोस्तों के पास भी ये गाड़ियाँ हैं, तो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी मेरे को एज सच कोई हिकअप दिखा नहीं है इस गाड़ी में, राइट। आई नो टाटाज एंड ऑल थोड़ा सा है मार्केट में उनका हाइप कि वी हैव टू ऑप्ट दैट, बट इट अगेन डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, एंड आई एम हैप्पी विद दिस कार। ओके, या
सो ये आपको ऑन रोड प्राइसिंग कितने की पड़ी? सी ये मेरे Including को everything. या इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग एक्सटेंडेड वारंटी एंड all the things was cost me somewhere around 11-10 I believe, 11.10 somewhere lakhs. 11.10 lakhs, yeah. ओके। एंड मेन टॉपिक जो इंडियंस का सब इस क्वेश्चन के ऊपर सबसे ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, वो देती कितना है? एवरेज फ्यूल या एवरेजेस देखो, अभी जो मेरा स्पीडोमीटर बता रहा है इट इज 4.8, राइट। गाड़ी ली है मैं अभी तक, मोस्टली सिटी में ही ज़्यादा ट्रैवल कर रहा हूँ। इट इज़ 4.7 राइट नाउ, ठीक है। थोड़ा सा डिग्रेड हुआ है, 14.7 14.7 या। ओके। बट ये सिटी है, ठीक है, ये सिटी का एवरेज है, क्योंकि मैं मोस्टली अभी तो बाहर ज़्यादा लेके गया नहीं हूँ। बट हाँ, जब मैं लेके गया था इट टच्ड 4.9 और 15, बट ये वापस थोड़ा सा नीचे आ गया। बट अगेन ये थोड़ा ज़्यादा इट इज़ नॉट दैट एक्यूरेट, बट हाँ वी हैव अ रफ आइडिया दैट हाँ इतना तो है, 14 के राउंड तो चल रहा है विथ 1500 सीसी इंजन। आई थिंक दिस इज क्वाइट ओके, राइट। सो ये सब तो हो गई अच्छी बातें, क्या अच्छा है, क्या कुछ, क्या सोच के आपने लिया। यू हैव इन्वेस्टेड गुड अमाउंट ऑफ 11 lakhs इन दिस कार, बट कुछ बिटर ट्रूथ्स या फिर कुछ फ्लॉज जो आपको लगे हो इस गाड़ी में होने चाहिए थे, या फिर कुछ कमियां, तो अगर आप हाईलाइट करना चाहें। देखो एज सच ज़्यादा कमियां मुझे अभी इसमें नहीं दिख रही, ठीक है। बट हाँ एक ऐसी चीज़ है जो इस गाड़ी में इशू बन सकती है काफ़ी लोगों के लिए, वो है इसके फ्रंट एंड बैक बम्पर्स, ओके। जो कि अच्छी क्वालिटी के नहीं है, ठीक है। अगर हल्की सी भी कहीं ये टच हो रही है तो पूरे चांसेस हैं कि वो खराब हो जाएंगे या टूट जाएंगे। यू नीड टू रिप्लेस देम, राइट। सो दैट इज अ बिग थिंग, प्रोबेबली दिस इज ड्यू टू लुक और वट एवर इट इज। बट अगर इसकी क्वालिटी अच्छी होती तो इसके अलावा आई डोंट सी एनी अदर पॉइंट टू हाईलाइट राइट नाउ। इट इज अ गुड कार, बट या बम्पर इज द इशू। सो गाइज, मैं अभी ड्राइविंग सीट पे आ चुका हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्पेस तो आई डोंट थिंक, सीट का ट्रेवल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ पे भी कोई कमी नहीं है। अगर मैं पूरी पीछे करके ही बैठूंगा तो सफिशिएंट स्पेस है, ऑल्दो मैं पूरी पीछे करके नहीं बैठने वाला, मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करूँगा। दिस इज़ परफेक्ट फॉर मी। और वीएम दिखाऊँ तो काफ़ी ज़्यादा विजिबल चीज़ें हैं, दिख जाती हैं यहाँ पे कुछ कमी नहीं है। मैं आपको फ्रंट बम्पर दिखाऊँ तो जिस पोस्चर पे मैं बैठा हूँ अभी के लिए, तो मेरे को पूरा आइडिया लग रहा है कि गाड़ी का फ्रंट बम्पर कहाँ तक है, तो मेरे को कहाँ पे गाड़ी रोकनी है। तो विजिबिलिटी बहुत सही है इस गाड़ी की, विंडशील्ड एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सो ऑल्दो ब्रेजा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने आपने चला भी रखी होगी, टेस्ट ड्राइव ले रखी होगी, बट ये वीडियो पर्टिकुलरली उनके लिए है जिन्होंने अभी तक इसको टेस्ट ड्राइव नहीं करा है या फिर कंसिडर कर रहे हैं, अभी तक वो शोरूम पे नहीं गए हैं टेस्ट ड्राइव करने। सो पिकअप की अगर मैं बात करूँ, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, 1500 सीसी, 101 bhp, 137 न्यूटन मीटर टॉर्क, काफ़ी सही पिकअप है, मेरे को कोई कमी नहीं लग रही है यहाँ पे नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन होने के बाद भी। गाड़ी की बिल्ड काफ़ी हैवी है, बट ये इंजन इसको ईजिली पुल कर पा रहा है, बहुत ईजिली, मतलब गाड़ी ग्लाइड कर रही है। सस्पेंशन की अगर मैं बात करूँ तो सॉफ्टर साइड पे है, तो अभी मैं अगर जैसी रेस देता हूँ तो पिकअप भी काफ़ी अच्छा है, और जितने भी पॉट होल्स आ रहे हैं उनके ऊपर से ग्लाइड करती हुई जा रही है गाड़ी। तो अगर आप इसे रूरल एरिया में भी ले जाते हैं या फिर ऑफ रोडिंग भी, माइनर ऑफ रोडिंग अगर आप करते हैं, तो ये गाड़ी आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली। सो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। एक कमी जो मेरे को यहाँ पे लग रही है, इसका IRVM काफ़ी छोटा है, जो आई थिंक थोड़ा बड़ा हो सकता था, क्योंकि पीछे की विंडशील्ड काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, बट IRVM कंपैरेटिवली छोटा दिया गया है यहाँ पे। आई थिंक पार्ट शेयरिंग वाला चक्कर है, जो फ्रॉन्क्स में दिया है वो यहाँ पे इन्होंने लगा दिया है। सो गाइस, बूट स्पेस अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे आपको 328 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर आप 4-5 लोग जा रहे हैं ट्रिप पे, लगेज भी रखना है आपको अगर गाड़ी में पीछे बूट में, तो वो आप रख सकते हैं। काफ़ी सफिशिएंट बूट स्पेस है, डिसेंट साइज़ है। बॉटल होल्डर्स यहाँ पे आगे दोनों साइड पे दिए गए हैं, इनफैक्ट काफ़ी बड़े बॉटल होल्डर्स हैं, तो अगर आपको इन 2 लीटर तक के भी यहाँ पे बॉटल रखनी है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पे है। मनीष जी, एक क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूँगा, आउट ऑफ 10 आप कितनी रेटिंग देंगे इस गाड़ी को, और कितना सजेस्ट करेंगे कि अदर पीपल शुड बाय इट? सी मैं अगर पर्सनली इसको सजेस्ट करूं तो आउट ऑफ 10 आई कैन गिव 9 टू दिस कार, बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक आई रियली लव दिस वन, राइट, दैट इज व्हाई आई इन्वेस्टेड दिस मच, ओके। बट हाँ, एक पॉइंट जो मैंने काटा है दैट इज द सेम पॉइंट, ओके, विच आई टोल्ड अर्लियर,
इट इज फ्रंट एंड बैक बम्पर, जिसकी क्वालिटी थोड़ी इनहांस हो सकती थी, एंड सो दैट एक ना फियर फैक्टर नहीं रहता माइंड में कि अगर गलती से टच हो गई तो कुछ होगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्ड्स की जो क्वालिटी है राइट, तो उसमें एक फियर फैक्टर नहीं है, बट इसमें एक ये बम्पर वाला है। बट आई नो इट इज जस्ट फॉर द लुक्स, बट हमेशा लुक्स भी मैटर नहीं करते हर जगह पे राइट। अगर आपकी सिटी ड्राइविंग ज्यादा है तो अगर आप भी गलती नहीं कर रहे, मे बी कोई और कर सकता है, कोई और आगे टच कर देगा आपकी गाड़ी, which can be a issue to you, right? यहाँ पे मेरा पॉइंट ये रहेगा, आजकल की जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं ऑलमोस्ट सब में बम्पर्स के एंड पे कॉस्ट कटिंग हो रही है, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली एलिवेट का रिव्यू किया था जिसमें हमने ओनरशिप एक्सपीरियंस जाना था ओनर का। वहाँ पे भी हमने नोटिस किया कि बम्पर की क्वालिटी बहुत लाइट थी। तो आई डोंट नो कि कंपनीज किस तरफ जा रही हैं, प्रॉब्ली ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिस पे वो कॉस्ट कटिंग कर लेती हैं, तो शायद मारुति ने भी वही वाला तरीका अपनाया है। एक चीज़ जो अब से हम हर वीडियो के एंड में बताएंगे जब भी हम बाइंग एंड ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करवाएंगे अपने व्यूअर्स के साथ, तो ये गाड़ी स्पेसिफिकली किन लोगों के लिए परफेक्ट हो सकती है। फर्स्ट वन, जो एक प्रॉपर ऑफ रोडर नहीं चाहते, रूरल एरिया में रहते हैं, अगर वो लेना चाहे तो वो डेफिनेटली इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं। सेकेंडली, जहाँ पे हमारी सो कॉल्ड नई कंपनीज है जैसे सिट्रोएन हो गई, फोक्सवैगन, स्कोडा, इनके सर्विस सेंटर्स अवेलेबल नहीं होते, बट मारुति के आपको हर जगह मिलेंगे। रूरल एरिया में अगर आप रहते हैं तो आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। थर्ड, अगर आपकी फैमिली है 5 लोगों की तक की और आप ट्रिप्स वगैरह पे जाते हैं ईयरली, 1 या 2 या 3 जितनी भी ट्रिप्स होती हैं, तो 5 लोगों को ये गाड़ी इजीली अकोमोडेट करेगी, कोई आपको स्पेस क्रंच नहीं लगेगा। स्पेशियस है गाड़ी, कोई क्लॉस्ट्रोफोबिक वाला यहाँ पे मेरे को वाइब तक नहीं आ रही है। फोर्थ, अगर आप एक इकोनॉमिकल गाड़ी चाहते हैं जो हायर सीसी इंजन होने के बाद भी अगर आपको एक अच्छी फ्यूल इकोनॉमी निकाल के दे दे, तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। किन लोगों को ये कंसिडर नहीं करनी चाहिए? तो गाइज मेरे हिसाब से जो डीजल इंजन वाला पंच प्रेफर करते हैं, डेफिनेटली वो आपको पेट्रोल में नहीं मिलेगा, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में तो नहीं मिलेगा। ऑल्दो ये बहुत हद तक उस क्लेम को गलत ठहराती है, बट हाँ, स्टिल अ पेट्रोल इंजन इज अ पेट्रोल इंजन। सो मेरे हिसाब से एक परफेक्ट बाय है। मनीष जी ने 9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है, वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। सो दैट्स ऑल दैट मैटर्स। अगर आप किसी गाड़ी में पैसे डाल रहे हैं, आप उससे सेटिस्फाइड है, तो दैट्स द बेस्ट डील। मनीष जी, जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ? Sure. So to conclude this video, right, I can say Shobit is preparing this type of content for us, right? तो we can use it positively because यहाँ पे हमें बहुत ही clear idea मिल जाता है, and ये बिल्कुल biased नहीं होते हैं, right? These type of reviews are not at all biased because ऐसा नहीं है अगर मेरी कार है तो मैं सही बोलूँगा। You have maybe checked it out that शोभित ने यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बताए हैं जो कि genuinely wrong हैं इस गाड़ी में, right? तो I would suggest कि you can use these type of videos to get the better idea before you are opting any car, right? And I think that is it. So thank you Shobit for today. थैंक यू मनीष जी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो गाइज, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।